हेलो दोस्तों, आप सभी का ओनली आर्मी स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज हम करने वाले हैं भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। जो दोस्तों आज का सेशन बहुत ही शानदार रहने वाला है, तो जल्दी से अपने साथियों को शेयर कर दीजिए। क्योंकि दोस्तों आज के इस सेशन में हम लेकर आए पिछले एग्जाम में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भौतिक विज्ञान के, जो आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो फिक्स है, एग्जाम के अंदर बार बार इन क्वेश्चनों को रिपीट करते हैं। तो दोस्तों जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए अपने साथियों को। दोस्तों 400 क्वेश्चन के इस मिशन की हम आज आपके सामने लेकर आए 7वीं क्लास। दोस्तों यदि अभी तक आपने पिछली 6 क्लासें नहीं देखी हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर उन क्वेश्चनों को जरूर देखें। और दोस्तों सभी 400 क्वेश्चन एग्जाम से पहले आप सभी को जरूर पढ़कर जाना है, ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो दोस्तों जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए अपने साथियों को। यदि चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। तो दोस्तों जल्दी से सेशन के स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखो हमारे सामने पहला क्वेश्चन क्या है कि इनमें से क्या विद्युत तरंगों को ध्वनि तरंगों में बदलता है। दोस्तों विद्युत तरंगों को ध्वनि तरंगों में बदलता है वह कौन सा उपकरण है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा। इनमें से क्या विद्युत तरंगों को ध्वनि तरंगों में बदलता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाउड स्पीकर। दोस्तों लाउड स्पीकर क्या होता है, ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों को दोस्तों ध्वनि तरंगों में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखो कि निम्न में से किससे होकर गुजरने पर मानव नेत्र में प्रवेश करने वाला प्रकाश का अधिकांश भाग परावर्तित होता है। दोस्तों किससे गुजरने पर मानव का जो प्रकाश है, प्रकाश का अधिकांश भाग परिवर्तित हो जाता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, कार्निया से गुजरने पर। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है हमारा कि तैरना किसका उदाहरण है। दोस्तों तैरना गति का पहला नियम, दूसरा नियम या तीसरा नियम पर आधारित है। किस पर है तैरना, तो गति के तीसरे नियम पर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, क्या दूरों को किस यंत्र से ज्ञात किया जाता है। दूरों को किस यंत्र से ज्ञात किया जाता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, दिशा सूचक। ऑप्शन सी इज राइट आंसर दोस्तों, दिशा सूचक द्वारा दूरों को ज्ञात किया जाता है। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने है कि जब किसी धातु को गर्म करते हैं। दोस्तों जब किसी धातु को गर्म करते हैं तो इसका घनत्व क्या होता है। तो दोस्तों धातु को गर्म करने पर उसका घनत्व क्या होता है, उसका घनत्व भी घटता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। दोस्तों गर्म करने पर घनत्व घटता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि आकाश गंगा जिसमें सौर मंडल है उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों आकाश गंगा है जिसमें सौर मंडल उपस्थित है उसे क्या कहते हैं, मिल्की वे। ऑप्शन सी इज राइट आंसर दोस्तों, मिल्की वे कहते हैं। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेशन शानदार लगे तो सेशन को लाइक करना और अपने साथियों को जरूर शेयर करना है, जो भी आर्मी एसएससी किसी की भी तैयारी कर रहे हो दोस्तों, क्योंकि जिनके भी साइंस आने वाली है वो इन क्वेश्चनों को जरूर देकर जाए, एग्जाम में सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे सामने कि दूरों को किस यंत्र से ज्ञात किया जाता है। तो दोस्तों दूरों को किस यंत्र से ज्ञात किया जाता है, दिशा सूचक द्वारा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने है कि जब किसी धातु को गर्म करते हैं तो इसका घनत्व क्या होता है। दोस्तों धातु को गर्म करने पर घनत्व घटता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न हमारे सामने है कि दोस्तों आकाश गंगा जिसमें सौरमंडल है उसे क्या कहते हैं। कि आकाश गंगा जिसमें सौरमंडल है उसे हम क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, मिल्की वे कहते हैं उसको। नेक्स्ट प्रश्न देखो कि सुपरकूल्ड लिक्विड किसे कहा जाता है। दोस्तों सुपरकूल्ड लिक्विड किसे कहा जाता है, यानी अतिशीतित द्रव्य किसे कहा जाता है, कांच को। ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट प्रश्न देखो दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने है कि घरों में कितनी बिजली की सप्लाई होती है। दोस्तों घरों में कितनी बिजली की सप्लाई होती है, तो 220 वोल्टेज और 50 हर्ट्ज। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। दोस्तों 50 हर्ट्ज की आवृत्ति बहती है हमारे घरों में। अगला प्रश्न देखो क्या है कि एक स्थायी वस्तु में क्या होती है। दोस्तों एक स्थायी वस्तु होती है ना, उसमें क्या उपस्थित रहती है, वेग, त्वरण, संवेग या ऊर्जा। तो एक स्थायी वस्तु में हमेशा ऊर्जा उपस्थित रहती है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखो कि दो लेंस +3D और -2D को एक साथ रखें तो उनमें उत्पन्न लेंस की पावर क्या होगी। जब दोस्तों दो लेंस को हम पास पास रखते हैं या उनको जोड़कर रखते हैं तो उनमें जो परिणामी जो पावर होती है लेंस की उसकी क्या होगी। तो +3D -2D, तो कौन सा आएगा, प्लस डी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे सामने कि एक फेराडे बराबर कितना कूलम होता है। दोस्तों एक फेराडे बराबर कितना कूलम होता है, 9650 कूलम। ऑप्शन ए इज राइट आंसर दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखो कि ताप बढ़ाने पर ध्वनि का वेग कितना होता है। दोस्तों ताप बढ़ाने पर ध्वनि का वेग बढ़ता है, घटता है या वही रहता है या इनमें से कोई नहीं। तो ताप बढ़ाने पर ध्वनि का वेग हमेशा बढ़ता है।
क्योंकि दोस्तों ताप के समानुपाती होता है ध्वनि का वेग, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किसके द्वारा सर्किट का वोल्टेज मापते हैं? दोस्तों सर्किट का वोल्टेज किससे मापते हैं? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? सर्किट का वोल्टेज मापते हैं दोस्तों वोल्ट मीटर द्वारा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने है दोस्तों कि पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर द्रव्यमान कितना होगा? दोस्तों पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर द्रव्यमान, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए दोस्तों, द्रव्यमान के बारे में पूछ रहा है। तो पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर द्रव्यमान कितना होता है? बहुत सारे दोस्त कर रहे हैं ए, कोई कर रहा है बी। इनके ये दोनों भी राइट आंसर नहीं होंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि दोस्तों द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होता है, चाहे पृथ्वी पर हो चाहे चंद्रमा पर हो, उसका द्रव्यमान समान रहता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, जो इस प्रकार के कंफ्यूज वाले क्वेश्चन होते हैं वे एग्जाम के अंदर बार बार पूछते हैं। अगला क्वेश्चन देखो हमारे सामने है कि एसआई पद्धति की खोज किसने की थी? दोस्तों एसआई पद्धति की खोज किसने की थी? न्यूटन, पास्कल, जूल या जियोर्जिया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जियोर्जिया ने की थी एसआई पद्धति की खोज 1971 के अंदर। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने है कि एसआई पद्धति में कितने मूल मात्रक होते हैं? तो दोस्तों एसआई पद्धति में मूल मात्रक का 7, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखो कि भूकंप को नापने की इकाई क्या है? दोस्तों भूकंप को नापने की इकाई क्या है? तो भूकंप हम किसके द्वारा मापते हैं? सिस्मोग्राफ द्वारा, ऑप्शन सी। दोस्तों 320 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, किस में मापते हैं? दोस्तों इकाई के बारे में पूछ रहा है, उपकरण के बारे में नहीं पूछ रहा है मैं, तो रिएक्टर में, ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा दोस्तों। इसका इकाई पूछ रहा है मैं, रिएक्टर, उपकरण नहीं पूछ रहा दोस्तों। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है? तो विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है? वोल्ट, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। दोस्तों विद्युत वाहक बल की इकाई होती है वोल्ट, ऑप्शन कौन सा राइट आंसर होगा इसका? सी। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने है कि धरती की सतह से पलायन वेग क्या है? दोस्तों धरती की सतह से पलायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखो दोस्तों, यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे, दोस्तों यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो भूमध्य रेखा पर वस्तु का भार क्या होगा? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो भूमध्य रेखा पर वस्तु का भार बढ़ जाएगा, ऑप्शन कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? इसका ए। 323 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने है कि यांत्रिक ऊर्जा किसमें बदलती है? दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा किसमें बदलती है? ध्वनि ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में, ऊष्मीय ऊर्जा में या इन सभी में? तो दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को हम सभी में बदल सकते हैं, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इन सभी में बदल सकते हैं यांत्रिक ऊर्जा को। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि दूध में मिलावट का पता किसके द्वारा लगाया जाता है या किससे लगाया जाता है? तो दोस्तों दूध में मिलावट का पता किसमें लगाया जाता है, किससे लगाया जाता है, ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो दूध का मिलावट का पता लैक्टोमीटर द्वारा लगाया जाता है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहे हैं, शानदार क्वेश्चन लग रहे हैं, तो सेशन को लाइक करना है, सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना है। जो भी तैयारी कर रहे हैं, जिनके भी साइंस आने वाली है एग्जाम के अंदर, उन सभी को ये क्वेश्चन जरूर सेंड करना है दोस्तों, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने है दोस्तों कि थर्मामीटर में ताप को किसके द्वारा मापते हैं? तो दोस्तों थर्मामीटर में ताप को किसके द्वारा मापते हैं? पारे के द्वारा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। दोस्तों ये एक ऐसी धातु है जो लिक्विड अवस्था में पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पारा। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि द्रव्य का ताप बढ़ने पर उसका पृष्ठ तनाव क्या होगा? दोस्तों ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है, यह सभी को पता होना चाहिए कि ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव घटता है, ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ए इज राइट, इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखो, 328वां क्वेश्चन हमारे सामने है कि प्राकृतिक लंबाई की अपेक्षा दबी हुई स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होती है। दोस्तों स्थितिज ऊर्जा क्या होती है दबी हुई स्प्रिंग में? कम होती है, ज्यादा होती है, दुगनी होती है, समान होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? क्या किसी भी स्प्रिंग को दबाते हैं तो वह अपनी स्थिति में आना चाहती है, तो इसमें स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? अधिक होती है। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा बी। 328 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दोस्तों बी। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने है कि बादल वायुमंडल में तैरते हैं क्योंकि इनका घनत्व कम होता है। सॉरी दोस्तों, इसका राइट आंसर मैंने बता दिया, इसका घनत्व क्या होता है?
कम होता है। ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा सी। दोस्तों घनत्व के कारण ही क्या होता है, तैरता है कोई भी बादल वायुमंडल में, क्योंकि उसका घनत्व क्या होता है, कम होता है। और जो भी वस्तु, किसी भी वस्तु का घनत्व कम होगा तो वह हमेशा तैरेगी, है ना। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि किसी सदिश का शुरू तथा अंत का बिंदु एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या कहलाता है। किसी सदिश का शुरू तथा अंत का बिंदु एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, शून्य सदिश कहलाता है दोस्तों, शून्य सदिश कहलाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखो दोस्तों हमारे सामने है कि एक नॉटिकल मील कितने फुट के बराबर होता है। क्वेश्चन हमारे शानदार क्वेश्चन आया है कि एक नॉटिकल मील, दोस्तों एक नॉटिकल मील कितने फुट के बराबर होता है। तो नॉटिकल मील होता है दोस्तों 6076 फुट के बराबर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी। क्लियर हो गया, ये नॉटिकल मील बराबर होता है दोस्तों 6076 फुट होता है। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने है कि एक फुट पाउंड कितने फुट पाउंड के बराबर होता है। दोस्तों एक जो फुट पाउंड होता है वह कितने फुट पाउंड के बराबर होता है। तो 32 फुट पाउंड के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 32 फुट पाउंड के बराबर होता है एक फुट पाउंड। अगला क्वेश्चन देखो, फाउंडल है दोस्तों, एक फुट पाउंड बराबर होता है 32 फुट फाउंडल के बराबर। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि एक पिंड को एक घर्षण रहित सतह पर क्षैतिज दिशा में चलाने पर पिंड द्वारा किए गए कार्य क्या होगा। दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, दोबारा पढ़े और राइट आंसर दे कि एक पिंड को एक घर्षण रहित, एक पिंड है जिसको दोस्तों एक घर्षण रहित सतह पर क्षैतिज दिशा में चलाने पर उसमें किया गया कार्य कितना होता है। दोस्तों बल उधर लगा रहे हैं और दिशा भी उधर है, तो दोस्तों इसका जो कार्य होगा वह कितना होगा। तो 333 का राइट आंसर होगा दोस्तों शून्य। ऑप्शन नंबर इसका होगा बी। ऑप्शन नंबर होगा दोस्तों बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखो दोस्तों हमारे सामने है कि किसी छोटे बर्तन में पानी भरा हो, उसमें एक बर्फ का टुकड़ा डाल दिया जाए तो दोस्तों टुकड़ा पिघलने के बाद पानी का स्तर कितना होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखें कि एक छोटे बर्तन है जिसमें पानी भरा है और इसमें बर्फ का टुकड़ा डाल दिया गया है। दोस्तों टुकड़े के पिघलने के बाद में उसका पानी का स्तर क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा उतना ही रहेगा या दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों क्या होता है कि अपरिवर्तित रहता है, बर्फ का टुकड़ा पिघलने पर जो पानी का स्थिति क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उतना ही रहेगा। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने है कि खोखले तांबे के पाइप में धारा प्रवाह करने पर उसमें उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कहां पर होगा। दोस्तों खोखला जो तांबे के पाइप है उसमें धारा प्रवाह कर रहे हो आप, तो उसमें उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कहां पर होगा, अंदर बाहर या दोनों तरफ या इनमें से कोई नहीं। ये हमारे सामने क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दोस्तों सी। पाइप के बाहर और अंदर दोनों साइड होता है दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखो हमारे सामने है कि वायुमंडल दाब, दोस्तों की वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है। तो वायुमंडलीय दाब किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है, यह हमारे सामने क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर सभी जानते हैं कि वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर द्वारा मापा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बैरोमीटर। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि पारे का क्वथनांक कितना होता है। दोस्तों पारे का क्वथनांक कितना होता है, जल्दी से बताइए। दोस्तों यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे कि टेलीग्राम की, वहां पर ज्वाइन हो जाओ और आप वहां से इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों इनका क्वेश्चन को वापस रिवीजन भी करना इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पारे का क्वथनांक कितना होता है। पारे का क्वथनांक होता है दोस्तों 357 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने है कि फ्यूज तार किस धातु का बना होता है। दोस्तों फ्यूज तार किस धातु का बना होता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे के फ्यूज तार किस धातु का बना होता है। तो दोस्तों फ्यूज तार कौन सी धातु का बना होता है, लेड और टिन मिश्र धातु का। ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा ए। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, का लैम्डा तरंगदैर्ध्य वाले एक फोटोन का संवेग कितना होता है। दोस्तों लैम्डा तरंगदैर्ध्य वाले एक फोटोन का संवेग कितना होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा होगा, संवेग के बारे में पूछ रहा है मैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एच अपॉन लेमडा। दोस्तों पी बराबर होता है एच सी अपॉन लेमडा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने है
कि दोस्तों कौन सा देश, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है कि कौन सा देश सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा की घटना का शिकार हुआ था। तो वह कौन सा देश था जो परमाणु ऊर्जा की घटना का शिकार हुआ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दोस्तों सी, सभी को बताएं जापान। परमाणु ऊर्जा का घटना का शिकार कौन हुआ था, जापान। अगला प्रश्न है कि रेडियो एक्टिविटी का मात्रक क्या है। दोस्तों रेडियो एक्टिविटी का मात्रक क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, रेडियो एक्टिविटी का मात्रक होता है क्यूरी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। और दोस्तों हेनरी बेक्केरेल ने इसकी क्या थी, खोज की थी, और इसका मात्रक है क्यूरी। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने कि हरे रंग का पूरक रंग क्या है। दोस्तों हरे रंग का पूरक रंग क्या है, हरे रंग का पूरक रंग कौन सा है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, 342 का, बहुत ही शानदार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मजेंटा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखो दोस्तों कि पतले तार की अपेक्षा मोटे तार में प्रतिरोध कैसा होता है। पतले तार की अपेक्षा मोटे तार में प्रतिरोध कैसा होता है दोस्तों, तो उसमें प्रतिरोध होता है कम। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 343 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। हो गया क्लियर दोस्तों, मोटे तार में क्या होती है, प्रतिरोध होता है कम। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न हमारे सामने कि जब पानी जमता है तो उसका घनत्व क्या होता है। दोस्तों जब पानी जमता है तो उसका घनत्व क्या होता है, पानी जमने पर घनत्व घटता है। ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा बी। और दोस्तों आयतन क्या होता है, बढ़ता है। घनत्व हमेशा पानी का होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम, उससे नीचे या ऊपर जाने पर उसका घनत्व घटता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दोस्तों बी। अगला प्रश्न हमारे सामने एक डेसिबल किसकी इकाई है। दोस्तों डेसिबल किसकी इकाई है, ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो डेसिबल ध्वनि शक्ति की इकाई, ऑप्शन बी इज राइट, इसका राइट आंसर होगा बी, ध्वनि शक्ति की। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, तो दोस्तों सेशन को शेयर जरूर करना आप सभी को, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार घुमा घुमा कर पूछते हैं। इन क्वेश्चनों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों सभी 400। यदि अभी तक किसी ने पिछली क्लास से नहीं देखे तो प्लेलिस्ट से जाकर जरूर देखना है, यदि आपको दोस्तों लाभदायक बनाना है इन क्वेश्चनों को। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने है, किसी चुंबक के चुंबकीय गुण को खत्म करने के लिए इनमें से किसे अपनाया जाएगा। दोस्तों किसी चुंबक के चुंबकीय गुण को खत्म करने के लिए इसमें क्या अपनाया जाता है, हथौड़े से चुंबक का पिटना, ठंडा करना, लोहे के पास रखना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, हथौड़े से पीटना। जब दोस्तों चुंबक को हथौड़े से पीटोगे ना तो उसका चुंबकीय गुण नष्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न हमारे सामने है कि सुनामी क्या है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि सुनामी क्या है, तो सुनामी है समुद्र की ऊंची लहरें। ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा ए, समुद्र की ऊंची लहरें होती है सुनामी। अगला प्रश्न देखो कि वजन नापने की इकाई कौन सी है। दोस्तों वजन नापने की इकाई कौन सी है, तो वजन नापने की इकाई 1 पाउंड। ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा ए। 348 का राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने है कि तरंगे किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या रूपांतरण करती है या क्या स्थानांतरण करती है। तो तरंगे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऊर्जा का स्थानांतरण करती है। ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा सी। ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा सी। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि पृथ्वी की मध्य परत को क्या कहते हैं। दोस्तों पृथ्वी की मध्य परत को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, परवार। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों पृथ्वी की मध्य परत को परवार कहते हैं। ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा बी। तो दोस्तों आज के ये हमारे 350 क्वेश्चन हो गए हैं कंप्लीट। दोस्तों 50 क्वेश्चन और है, यदि पिछले क्वेश्चन नहीं देखे तो जरूर देखिए। मेरी एक ही आपसे उम्मीद है कि पिछले क्वेश्चन आप जरूर देखेंगे सभी। दोस्तों सेशन बहुत ही शानदार लगा तो सेशन को लाइक करें और दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना है। दोस्तों हमारी सुबह रोजाना 8 बजे क्लास आती है, तो आप जुड़ सकते हो हमारे से रोजाना। दोस्तों हम लेकर आएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ में अगली क्लास, जो अगले क्वेश्चन होंगे इंपॉर्टेंट भौतिक विज्ञान के। दोस्तों यदि अभी तक टेलीग्राम से ज्वाइन है तो जल्दी से ज्वाइन हो जाओ, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और हम मिलेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ में दोस्तों। तब तक जय हिंद, जय भारत।